झारखंड में एक तरफ सियासी उथल पुथल का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। हालांकि उनकी विधायकी को लेकर अब तक कोई कंफर्मेशन की खबर नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री आवास में हर दिन जो आवेदन करता है या जो अपनी गुहार लगाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उसमें केवल रोज़गार पाने वाले नहीं हैं, बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो पहले से रोज़गार कर रहे थे, जिनका बीच में रोज़गार छिन गया, वो फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास की तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल वहाँ सन्नाटा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल आवास में नहीं हैं, लेकिन उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में जो लोग हैं आप देख पाएंगे, दूर दराज से आए हैं और अपनी मांगों को लेकर के ये लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के नाम से पत्र भी लिख रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री तक अपनी बात कह सकें। और ये पूरा जो देखिए, आप दूर तक अब देखिएगा, तरह तरह के जो लोग हैं विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं और सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि सरकार सबकी मांग पूरी कर रही है, लिहाजा इनकी की मांग को पूरा किया जाए। इनका जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इनका क्या मामला है, थोड़ा ब्रीफ कर दें ताकि आपको बातें स्पष्ट हो सकें। दरअसल ये लोग तमाम जो लोग हैं, ये 28 की संख्या में ये लोग हैं और ये लोग झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड में 2009 से कार्यरत थे। यानी कि ये लोग अस्थाई नहीं थे, बल्कि अस्थाई तौर पर ये लोग सेवा दे रहे थे। 4th ग्रेड की नौकरी तौर पर काम कर रहे थे, जिसमें साफ़ सफाई की बात हो जाए, बागवानी की और दूसरे कामकाज जो होते हैं वो काम में ये लोग शामिल थे। ये जो मेरे पास पत्र देख पा रहे हैं, इन्हीं लोगों के नाम इसमें दर्ज हैं। अभी जो ये लोग निकाले गए हैं 2020 में, इनकी संख्या 28 है और ये 28 लोग अब फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास पहुंचे हैं कि इनकी सेवा को फिर से बहाल किया जाए, अस्थायी किया जाए, क्योंकि बोर्ड ने इस काम को, यानी साफ़ सफाई के काम को, बागवानी के काम को और इस तरह के काम को आउटसोर्स कर दिया है, यानी एजेंसी के माध्यम से कर दिया है। लिहाजा ये लोग आज के दिन में बेरोज़गार हो गए हैं। इस बाबत इन लोगों ने बताया है कि मुख्यमंत्री से कई बार इन लोगों ने मिलने की कोशिश की है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई है। रिसेंट में पहले इन लोगों की मुलाकात हुई थी, उस दौरान हेमंत सोरेन साहब ने इनको आश्वासन दिया था कि इनकी सेवा को बहाल किया जाएगा, लेकिन आज तक इनकी सेवा बहाल नहीं की जा सकी है। और ये बेजान कागज़ में जो नाम है, ये तमाम के तमाम लोग आज हमारे पास मौजूद हैं और इनकी संख्या 28 है। आइए इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या परेशानी हुई है कि इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ठीक है, आप सही बात कर, आपका क्या नाम हुआ? रविंद्रनाथ साहब। ठीक है, आप हमको कम शब्दों में ये बताइए कि आपको क्या परेशानी हुई कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर सड़क पर बैठना पड़ा? क्या करेंगे, अभी तो घुसने नहीं दिया, बोले कि 12 बजे के बाद आएंगे तो आइएगा। अच्छा, बोले हैं? हाँ, तो है ना, 12 बजे के बाद आएंगे। अब देखिए हम लोग बैठे हैं इसी के चलते। अब आप अभी पत्र भी लिख रहे हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये पत्र भी लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम पर लिख रहे हैं। हाँ, क्या परेशानी, क्या पीड़ा है? यही परेशानी है कि हम लोग को 9 से काम करते आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, मुख्यालय में, और 2020 में अक्टूबर से हम लोग को मौखिक तौर पर निकाल दिया गया है, बैठा दिया गया है। हम लोग से काम नहीं लिया जा रहा है। हम लोग जितने भी 28 कर्मी हैं मुख्यमंत्री सर को भी आवेदन दिए थे, उसके बाद यहाँ से भी कुछ आश्वासन सिर्फ मिला, ठोस कदम नहीं मिला। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, श्रम न्यायालय गए, वहाँ से भी हम लोग को ठोस कोई ये नहीं मिला। तो फिर हम लोग आए हैं कि 10 साल वाला जो नियुक्ति होने जा रहा है मुख्यमंत्री के आदेशानुसार, उसमें हम लोगों ने आवेदन भरे हैं और हमारे स्टेट अफसर को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के स्टेट अफसर यानी संपदा पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं। वहाँ से पता चला है कि हम लोग जो श्रम न्यायालय में गए हैं, इसीलिए हम लोग का आवेदन को ऊपर नहीं भेजा जाएगा। यानी कि विभाग को आपने जो चैलेंज किया, यानी विभाग को बताया कि आपकी सेवा बहाल की जाए और कोर्ट के शरण में गए, इससे विभाग नाराज हो गया। हाँ, उसी के चलते हम लोग का आवेदन जो दिए हैं भर करके, उसको ऊपर की ओर बोल रहे हैं कि नहीं भेजा जाएगा। अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इनकी 1 महीने की सेवा लेने के बाद जो मासिक इनको हाथ में पैसे मिलते हैं, मात्र 3,500 रुपये इसमें अंकित हैं, यानी 3500 रुपये मिलते हैं। हालांकि इन लोगों ने बताया है कि 3500 रुपये भी हाथ में इनको नहीं मिल पाते हैं। अब जाहिर सी बात समझ सकते हैं
कि इस इन्फ्लेशन के और महंगाई के दौर में 3500 रुपये की क्या कीमत होगी। बावजूद इसके कुछ छोटी सी नौकरी के लिए ये लोग सड़क पर बैठे हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। दीदी, आपका क्या नाम हुआ? मंजू देवी। बोलिए ना जी उसको। तो ये बताइए कि अभी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंची हैं, क्या भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी आपकी बातों को सुनेंगे? भरोसा तो है, इसलिए कि इससे पहले भी 10 बार 12 बार आ चुके हैं, मिले भी हैं, पेपर भी हाथ में दिए हैं, लेकिन उस समय में कुछ सुनवाई नहीं दिए, इसलिए फिर भरोसा लेके आए। अभी क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री आवास में जो भी आ रहा है उनकी मांग पूरी हो रही है, उसी उम्मीद से आए क्या हैं? रहा है, जिसे पूछे वो बोला कि हाँ मिलेंगे, लेकिन ये ऐसा दिया जा रहा है कि हो सके भी आज छुट्टी के दिन नहीं भी मिल सकते, ये भी बात बोल रहा है, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि मिला देंगे। मगर आप अभी सुने होंगे कि मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर खतरा है, सरकार अभी थोड़ा सा मुश्किल दौर से गुजर रही है, ऐसे में लगता है कि आप लोगों की बात सुनी जाएगी? अब कहने का मतलब है कि नहीं तो लगता है, लेकिन उम्मीद तो उन्हीं का दरवाजा में न जगा हुआ है। अब ये उम्मीद लेके कहाँ जाए, इस उम्र में उन्हीं का विभाग है, कहाँ जाए, पूरा उम्र तो बोर्ड में गुजारिए दिए, इस उम्र लेके कहाँ जाएंगे, इसी फिर न आएंगे। 2009 से 20 तक आप लोग काम की, तो 20 के बाद क्या काम कर रही हैं आप लोग? कुछ नहीं, हम लोग कोर्ट कचहरी चल रहा है, केस मुकदमा चल रहा है, बस घर परिवार ऐसे ही चल रहा है, जैसे तैसे चल रहा है। जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत भी 2-4 दिन 10 दिन का काम होता है। काहे कि दूसरे जगह अगर कहीं कोई कंपनी में काम करते हैं तो उसमें पीएफ कटेगा, अमुक है ढेंक होगा, तो उसमें जो हम लोग न्यायालय गए हैं उसमें दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग कहीं काम भी नहीं कर पा रहे हैं। यही सब स्थिति है, बाल बच्चा भूखे मर रहा है, क्या करेंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय के द्वारी पर आग्रह हुए हैं कि उनसे अगर कुछ निदान हो जाए। ये बताइए कि ये 3500 रुपये की नौकरी के लिए आप लोग परेशान हैं, लग रहा है कि ये नौकरी मिल जाएगी तो परिवार चलाना आसान हो जाएगा? सर अब सोच तो अगर अपना हो जाए तो ठीक ही है, जब जैसे थे पहले हम लोग वैसा भी हो जाए, ये चाह रहे हैं। पहले हम लोग मेन डेज में थे, मेन डेज से अनुबंध में किया गया, अनुबंध से फिर हम लोगों को मानव दिवस में कर दिया गया। मानव दिवस के बाद हटा दिया गया। 2009 में जब ज्वाइन किया उस समय तो हम लोग को कभी 2200 मिलता था, कभी 2500 मिलता था, कभी 3000 मिलता था। ठीक से नहीं पीएफ मेडिकल उटिकल कट के हम लोग हाथ में 3000 हार्डली 3200 रुपये तक आता था। अगर छुट्टी उट्टी करते तो वो भी कट जाता था। तब ये बताइए कि इस महंगाई में अगर 3500 की नौकरी मिल भी जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, लगता है परिवार चला पाएंगे आप? इतने महंगा में तो सर नहीं हो सकती, इतना कोई भी चीज़ नहीं हो सकता। ये है मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, इसी कारण तो हम लोग आए हुए हैं सर, इसी कारण तो लड़ाई कर रहे हैं ना, नहीं तो 3000 रुपये में क्या होने वाला है। स्थायीकरण की भी बात है। हाँ, अभी जो 10 साल के लिए निकला है फॉर्म, वो स्थायी निकला, वो कब बहाली निकली? हाँ? कब बहाली? ये कुछ दिन पहले, हाँ कुछ दिन पहले निकाला गया है। मतलब जो अनुबंध पर है उनको अस्थायी सेवा दे रहे हैं 10 साल के लिए। हाँ, 10 साल वाला। चाहते हैं कि उसी में से आप लोग भी शामिल कर लिया जाए। हाँ। तो आपने सुना, ये थे तमाम जो लोग हैं झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के लोग हैं, और ये लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक इनकी बात पहुंचे और जो इनकी मांग है कि इनकी सेवा को बहाल किया जाए, स्थायी किया जाए। फिलहाल मुख्यमंत्री से इनकी पहले कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला है। अब चूँकि मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर तमाम जो लोग हैं परेशान हैं और जो नौकरी चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, वो लोग एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं का बहुत हद तक निदान भी हो रहा है। लिहाजा इन लोगों को उम्मीद जगी है, एक बार फिर से ये लोग भी पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि मुख्यमंत्री साहब इनकी समस्याओं को लेकर के क्या कुछ ठोस आश्वासन देते हैं या नहीं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।